और अब वक्त है एक बड़ी अपडेट देने का आपको। उत्तराखंड से है, बर्खास्त कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा है। यह बड़ी अपडेट। विधानसभा स्पीकर ने 228 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। कर्मचारियों की बैकडोर से भर्ती हुई थी और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्पीकर के आदेश पर स्टे दिया हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्पीकर के आदेश को कायम रखा। हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा है। तो ये झटका है उन 228 कर्मचारियों के लिए जिनको स्पीकर ने बर्खास्त किया था जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भर्तियों के मामले में। ये बड़ा झटका 228 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा है। आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजित, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार दिया है अपने फैसले में? कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। राजेंद्र, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो विधानसभा भर्ती घोटाला था, जो बैकडोर से लोगों को नौकरियां दी गई थी, अफरात में बांटी गई थी असंवैधानिक तरीके से, ये एबीपी गंगा का खुलासा था। एबीपी गंगा ने इस राज को फाश किया था और उसके बाद स्पीकर ऋतुभूषण खडूरी ने उसमें कोटिया कमेटी बनाई थी जांच के लिए, और जांच रिपोर्ट आने के बाद तब फिर इन सबको बर्खास्त कर दिया गया था। और जैसा अभी आपने बहुत विस्तार से दर्शकों को बताया कि किस तरह से मामला सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जब सुनवाई के दौरान इस याचिका पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यही देखा कि किसी भी तरह की कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। जिस चीज को एबीपी गंगा बहुत पहले से उठा रहा था कि कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया, कोई इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई, किसी पद के लिए कोई मानक नहीं थे, तो इसमें आरक्षण का ख्याल नहीं रखा गया। वो तमाम जो चीजें हमने दिखाई थी वही बिंदु सुप्रीम कोर्ट के सामने जब रखे तो सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय न्यायमूर्ति ने वो सवाल किए, और उसके बाद तो एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। जैसा स्पीकर ऋतुभूषण खडूरी अपने बाइट में बता भी रही हैं, अपनी जो उन्होंने अभी एक अपना वीडियो रिकॉर्ड करके मीडिया हाउसेज को भेजा है, उन्होंने कहा है कि फिर बाद में जो याचिकाकर्ता के वकील थे वो अपनी याचिका वापस लेने के लिए अनुमति मांगने लगे, यानी उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। निराधार भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पूरी तरह से आज खारिज कर दिया, और ये जो उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है जिनको परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला था। और स्पीकर ऋतु खडूरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह की राजनीति इस मामले को लेकर हो रही थी उसका भी शायद आज पटाक्षेप हो गया है, और ऋतुभूषण खडूरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जायज ठहराने के बाद तो फिर ये मामला आज पटाक्षेप होता दिख रहा है। और ये एक नई नजीर यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले में पेश की है स्पीकर ने, कि जो भ्रष्टाचारी की तरीके से या गैर कानूनी तरीके से जिन्होंने नौकरी पाई थी और योग्य युवाओं का जिन्होंने हकों पर उनके डाका डाला था, वो किसी भी तरह से उन्होंने जांच समिति बनाकर उन सबको बर्खास्त कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी स्पीकर ऋतुभूषण खडूरी के राय को, उनके निर्णय को वेट किया। जी राज। अजित, आपने बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि याचिकाकर्ता ने कहा कि क्या वो याचिका वापस ले सकता है, तो क्या इस बात के भी संकेत हो सकते हैं कि इसको आगे फिर चैलेंज किया जाए या रिव्यू पिटीशन डाली जाए? नहीं, चूंकि जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त करने का निर्णय लिया तभी उन्होंने ये डिमांड की कि हम इसको वापस ले लेते हैं, हम इसको वापस लेना चाहते हैं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुका था और वो माननीय न्यायमूर्ति इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि ये मामला कतई सुनने लायक नहीं है, ये मामला कानूनों के विपरीत है, ये जो भर्तियां हुई है कानूनों के विपरीत हुई है, इस भर्तियों में किसी भी तरह के मानकों का, संविधान में दिए गए प्रावधानों का कोई ख्याल नहीं रखा गया, सब कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, और इसी समय सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। हालांकि याचिका वकील इस बात को कहते रहे कि हम इसको वापस ले रहे, यानी वकील को भी एहसास हो गया था कि ये जो याचिका जो एसएलपी हमने आज दायर की है उसमें उसका बहुत बड़ा कोई आधार उनके पास नहीं है जिससे जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा सके। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई आधार नहीं पाया इस याचिका में, और आपने कहा कि एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा है मीडिया हाउसेस को ऋतु खडूरी ने। क्या बात है उस वीडियो मैसेज में, उस संदेश में रजित? ऋतु कि जिस तरह से
ये मामला जब मैंने पिकअप किया था तब मेरा काफी विरोध हुआ था, मुझे अंदर विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन मैंने पहले ही दिन वादा किया था राज्य के युवाओं से, मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी और मैं किसी के भी साथ किसी के अधिकारों पर डाका नहीं डालने दूंगी। जिस पद पर हूं, जितना उनका जुरिस्डिक्शन है, उसमें किसी तरह का करप्शन कोई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मैंने युवाओं से वादा किया था वो उस वादे को मैंने पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही इस मामले को निरस्त कर दिया। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती तो मैं सुप्रीम कोर्ट का रुख करती, मैं भी सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाती और अब मेरे पास जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है, तमाम जो दस्तावेज है, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती। तो उन्होंने अपने मैसेज में यही कहा है कि जो मैंने कहा था वो करके दिखाया और करप्शन पर यहाँ जीरो टॉलरेंस होगा। जी बहुत धन्यवाद आपका अजीत, विस्तार से आपने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में बताया, इसके अर्थ बताए आपने कि इसके राजनीतिक मतलब क्या है, ऋतु खंडूड़ी के फैसले का क्या अर्थ है उन युवाओं के लिए जिनको अवसर नहीं मिला, जिन योग्य युवाओं को भर्ती परीक्षा में शामिल होने का। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।